हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वॉल आर्ट। ट्रेडिशनल वॉल आर्ट मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ जो फेस्टिवल्स में आपके घर की शोभा में चार चांद लगाने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो आप यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद का प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप डेकोपाज पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, या फिर किसी क्राफ्ट स्टोर से चाहें तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने प्रिंट आउट के कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बैक का कलर चूज़ कर लिया है अपने बैकग्राउंड का, जो मैंने कि लाइट ग्रीन यहाँ पर पेंट किया है। एंड देन उसके बाद मैं अपने इस पेपर को सेंटर में स्टिक कर लूँगी और जो यहाँ पर ये मंत्र लिखा हुआ है गणपति जी का, इसको मैं यहाँ पर पॉइंटेड जेल पेन के साथ उसकी मदद से यहाँ पर मैं उसे ट्रेस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ट्रेसिंग पेपर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कार्बन पेपर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो आई थॉट कि इस तरह से कुछ ट्राई किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने साइड से ट्रेसिंग कर लिया है पेन से। एंड देन उसके बाद हल्का सा इसके ऊपर पानी स्प्रे करने के बाद मैं साइड से जो भी हमारा पेपर है उसको यहाँ पर रिमूव कर दूँगी और इसे डेकोपाज ग्लू से इस तरह से स्टिक करने के बाद अच्छे से सूखने के बाद इसके ऊपर भी एक कोट हम डेकोपाज ग्लू का अप्लाई करेंगे। और ग्लू के सूख जाने के बाद अच्छी तरह से हम यहाँ पर जो सर्कल बॉर्डर है उसके अंदर कलर करके अपने इस मंत्र को ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लेंगे। फिर अगर आप चाहें तो परमानेंट मार्कर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस पर अब करने वाली हूँ टेक्सचर आर्ट, जिसे आप कोन आर्ट भी कह सकते हैं। तो इस आर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक कोन की, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाई है। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही इजी है ये इसे बनाना। किसी भी प्लास्टिक शीट से आप इस तरह से कॉनिकल शेप में उसे बना सकते हैं और बहुत आसानी से, और इसे सिक्योर कर लेंगे हम सेलो टेप की मदद से। एंड देन उसके बाद इसके अंदर फिल करने के लिए हमें बनाना है टेक्सचर पेज। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेबी पाउडर और इक्वल अमाउंट में हम ग्लू और बेबी पाउडर को मिक्स कर लेंगे और हल्का सा अगर आप चाहें तो एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ नहीं बनानी है और पानी यहाँ पर बिल्कुल भी मत मिक्स कीजिएगा। और इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट रेडी कीजिए और उसके बाद कोन में उसे फिल करके अपना कोन कर लीजिए रेडी। तो हमारा कोन हो चुका है तैयार। तो मैं यहाँ पर उसे थोड़ा सा इस तरह से ट्राई करके देखूँगी। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बॉल आर्ट पर। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमारा बॉर्डर्स के अलावा रिमेनिंग पार्ट था वहाँ पर एक ट्रेडिशनल जाल पैटर्न इस तरह से पेंसिल की हेल्प से बना लूँगी। एंड देन उसके बाद सिंपली हम अपने कोन की हेल्प से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ईजी हो जाता है जब हम पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, तो बस उसके ऊपर ही हमको अपना कोन वाला जो वर्क है वो करना होता है। कोन आर्ट में काम करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करने हैं तो आप अपने कोन को एकदम ज़्यादा पार्ट उसका आगे से टिप कट ना करें, क्योंकि छोटे छोटे डॉट्स के लिए आपको बिल्कुल बारीक सी जो उसकी नोज़िल चाहिए होगी। और अगर आपको थोड़ा सा मोटा वर्क करना है तो आप उसकी टिप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना जो भी कोन वाला वर्क था उसे कंप्लीट कर लिया है और वो अच्छे से ड्राई हो गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर पार्ट में थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो अपने जो पेपर प्रिंटेड पेपर आपने यूज़ किया है या फिर डेकोपाज पेपर, जो भी पेपर आपने यूज़ किया है उसके कलर्स को उसको एज इट इज़ ही आप रखना चाहते हैं तो आप उसे रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़े से कलर्स यूज़ करना चाहती थी और सारे अपने आर्टवर्क को एक कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं पेंट करना चाहती थी। तो बस इसीलिए मैंने ऑरेंज एंड ब्राउन कलर से यहाँ पर उसको डैबिंग करते हुए कंप्लीट किया है। और ये देखिए मेरा सारा जो भी पेंटिंग वर्क था और जो भी मेरा टेक्सचर आर्ट वाला वर्क था अच्छे से ड्राई हो गया है। देन उसको सिक्योर करने के लिए मैंने लिटिल बर्डी का वार्निश अप्लाई किया है। ये वार्निश दो तरह के आते हैं, एक होता है आपका ग्लॉसी होता है और एक मैट फिनिश में। तो आप यहाँ पर कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वार्निश यूज़ करने से आपके जो भी आर्ट वर्क होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, मॉइस्चर एंड डस्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है और लंबे समय तक वो आपके साथ एज इट इज़ बने रहते हैं। एंड देन उसके बाद मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ट्रेडिशनल DIY आई थिंक सो,
कि हम उसमें जब मिरर्स ऐड करते हैं तो उसकी ब्यूटी एकदम इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने शेप के अकॉर्डिंगली मिरर्स चूज़ किए हैं। आप अपने आर्ट वर्क के डिज़ाइन एंड जो भी आपने उसमें ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंगली मिरर चूज़ कर सकते हैं और उसको स्टिक कर सकते हैं। स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। आप यहाँ पर कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ 3D आउटलाइनर्स की मदद से मैंने थोड़ी सी इसमें और डिटेलिंग्स ऐड की हैं। छोटे छोटे से डॉट्स क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ही प्रिटी और इसको एक क्लासी लुक दे रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है? अगर आपको ये DIY अच्छा लगा, ये वॉल आर्ट आपको पसंद आया और इस तरह का कुछ आप भी क्रिएट करना चाहेंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।